हम अक्सर मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, उन्हें समझते भी हैं, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं ला पाते। समय बीता जाता है, दिन महीनों में और महीने सालों में दिन बदल बदल जाते हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता। जिंदगी एक खुले समुद्र की तरह है, और अगर हमारे पास कोई दिशा या कंपास नहीं है, तो हम बस लहरों के साथ बहते रहते हैं। स्पीकर बताते हैं कि लोग अक्सर ये सोचकर बैठ जाते हैं कि समय खुद सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि समय एक खाली बर्तन की तरह है। उसमें वही पकता है जो हम उसमें डालते हैं। अगर हमारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, तो वह बर्तन हमेशा खाली ही रहेगा और हम खुद को असफलता के दलदल में धकेल देंगे। उदाहरण के लिए, जब ट्रेन की पटरियां ही गलत हो, तो चाहे ट्रेन कितनी भी तेज दौड़े, वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। इसी तरह बिना सही दिशा के हमारी मेहनत भी व्यर्थ हो जाती है। लोग कहते हैं कि अपने पैशन को फॉलो करो, लेकिन अगर उस पैशन का कोई ठिकाना ही नहीं है, तो वह हमें भटका भी सकता है। मान लीजिए किसी को गिटार बजाने का जुनून है, लेकिन अगर वह सिर्फ अपने कमरे में गिटार बजाता रहे और दुनिया तक अपनी कला को पहुंचाए ही नहीं, तो उस जुनून का क्या फायदा? लक्ष्य हमारे पैशन को सही दिशा देने का काम करता है। यह एक पुल की तरह होता है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। स्पीकर एक किसान के दो बेटों की कहानी सुनाते हैं। पहला बेटा बिना सोचे समझे मेहनत करता है। उसे यह भी नहीं पता कि वह खेत में क्या उगा रहा है। जबकि दूसरा बेटा पहले बीज का चुनाव करता है, सही मौसम का इंतजार करता है और फिर मेहनत करता है। नतीजा यह होता है कि पहले बेटे की मेहनत बेकार चली जाती है, जबकि दूसरा बेटा सफलता की मीठी फसल काटता है। यही फर्क है बिना लक्ष्य के और सही दिशा में तय किए गए लक्ष्य के बीच। जब हम लक्ष्य निर्धारित करें, तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि वह हमारी क्षमता और परिस्थितियों के अनुरूप हो। अगर कोई छोटे शहर में रहता है और सीधा न्यूयॉर्क जाकर किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बनने का सपना देखता है, लेकिन उसके पास कोई योजना नहीं है, तो ये केवल एक ख्याली पुलाव होगा। सफलता छोटे छोटे कदमों से मिलती है, ठीक वैसे ही जैसे शतरंज में सही चालें चलकर जीत हासिल की जाती है। जब हम बिना लक्ष्य के आगे बढ़ते हैं, तो ये अंधेरे अंधेरे में तीरछा होता है, जहां हमारी मेहनत तो होती है एंड लेकिन नतीजे शून्य के बराबर मिलते हैं। फिर हम शिकायत करते हैं कि सफलता क्यों नहीं मिली, लेकिन असल में गलती हमारी होती है, क्योंकि हमने सिर्फ मंजिल को देखा, रास्ते को नहीं। सफलता पाने के लिए केवल लक्ष्य बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि उस तक पहुंचने के लिए सही योजना, धैर्य और अनुशासन भी उतना ही जरूरी होता है। जब हम हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तो मंजिल खुद ब खुद हमारे करीब आ जाती है, और तब हमें समझ आता है कि सही दिशा में किया गया प्रयास ही असली सफलता की कुंजी है। हमारी जिंदगी में बदलाव सिर्फ बड़े सपने देखने से नहीं आता, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाना भी उतना ही जरूरी होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ बड़े लक्ष्य रखने से सफलता मिल जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे छोटे लक्ष्य भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही छोटे कदम हमें हमारे हमारे बड़े लक्ष्यों के करीब ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, रोज सुबह जल्दी उठना, 1 घंटा पढ़ाई करना या अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करना, ये सभी छोटी छोटी आदतें हमें आगे बढ़ाने का काम करती हैं। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब लोग अपने लक्ष्य को सिर्फ पैसे तक सीमित कर लेते हैं, लेकिन पैसा खुद लक्ष्य नहीं, बल्कि एक परिणाम है। असली लक्ष्य वह होना चाहिए जो हमें भीतर से खुशी दे, जो हमारे जीवन को संतोष से भर दे, क्योंकि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन सही दिशा में बढ़ा हुआ एक कदम हमारे जीवन को आनंद से भर सकता है। लोग तभी आपको महत्व देंगे जब आप अपने जीवन की दिशा खुद तय करेंगे, और बिना दिशा के लोग सिर्फ मुफ्त की सलाह देंगे और आपका समय बर्बाद करेंगे। यही कारण है कि ये कहना कि जो होगा देखा जाएगा सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि जो होगा वह आप खुद तय करेंगे। जब आप लक्ष्य बनाते हैं, तो आप अपने भविष्य को अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं। और अगर अब भी आपको लगता है कि आपके पास कोई खास टैलेंट नहीं है या आप कोई लक्ष्य नहीं बना सकते, तो याद रखिए, हर इंसान किसी न किसी चीज में खास होता है। बस जरूरत है उसे पहचानने और उस दिशा में सही कदम उठाने की। लक्ष्य के बिना जिंदगी एक अधूरी कहानी की तरह होती है, और इसे अपने हाथों से पूरा करना हमेशा बेहतर होता है। लेकिन सिर्फ लक्ष्य तय कर लेना काफी नहीं है।
सफलता के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी आदतों को भी सकारात्मक बनाएं, क्योंकि आदतें ही इंसान की तकदीर लिखती हैं। यह एक पुरानी लेकिन 100% सही बात है कि अगर आप हर दिन वही गलतियां दोहराते रहेंगे, तो आपकी ज़िंदगी कभी नहीं बदलेगी। सोचिए, अगर एक नाविक अपनी नाव को हर दिन गलत दिशा में खेता रहे, तो क्या वह कभी सही बंदरगाह पर पहुंच सकता है? बिल्कुल नहीं। आदतें भी हमारी ज़िंदगी को उसी दिशा देने वाली पतवार की तरह होती हैं, जो हमें या तो सफलता के किनारे ले जाती हैं या असफलता की गहराइयों में डुबो देती हैं। हम सभी बड़ी सफलता चाहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर बड़ी कामयाबी छोटे-छोटे कदमों का नतीजा होती है, और यही छोटे कदम हमारी आदतें होती हैं। जब आप सुबह जल्दी उठने, खुद के लिए समय निकालने, रोज़ कुछ नया सीखने जैसी आदतें अपनाते हैं, तो ये धीरे-धीरे आपके पूरे जीवन को बदल देती है। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, एक हफ्ते तक मेहनत करते हैं और फिर हार मान लेते हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यही आदतों की ताकत होती है। जब आप हर दिन एक सकारात्मक आदत अपनाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, और आप खुद भी ये महसूस करने लगते हैं कि छोटी छोटी आदतों का कितना बड़ा असर होता है। मान लीजिए आप रोज सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करने का फैसला करते हैं। पहले हफ्ते में आपको कोई बदलाव नजर नहीं आएगा, लेकिन 3 महीने बाद जब लोग आपको देख तारीफ करेंगे, तब आपको समझ आएगा कि ये छोटी सी आदत कितनी बड़ी साबित हुई। कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि सकारात्मक आदतों का मतलब है कि जिंदगी से सारी खुशियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये पूरी तरह गलत धारणा है। सकारात्मक आदतों का मतलब ये नहीं कहीं कि आप अपनी जिंदगी को बोरिंग बना लें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन की खुशियों को और बेहतर बना सकते हैं। जब आप अपनी दिनचर्या में अच्छी चीजें शामिल करते हैं, खुद के लिए समय निकालते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही सकारात्मक बनने लगती है। जिस तरह हम जो खाते हैं, उसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है, उसी तरह हम जो देखते, सुनते और पढ़ते हैं, उसका असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। इसलिए अगर आप हर दिन अपने दिमाग को अच्छी चीजों से भरेंगे, तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी, और यही असली बदलाव की शुरुआत होगी। जिंदगी को सही दिशा में ले जाने के लिए सिर्फ बड़े सपने देखना या प्रेरणादायक वीडियो देखना काफी नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब हम सही आदतें अपनाते हैं और समय का प्रबंधन करना सीखते हैं। हमारी आदतें हमारी जड़ों की तरह होती हैं। अगर ये सड़ी हुई हो, तो हम कितने भी बड़े क्यों न बन जाएं, एक झटके में गिर सकते हैं। इसलिए खुद में बदलाव लाने के लिए जरूरी है कि हम धीरे धीरे लेकिन ठोस कदम उठाएं, टेंड न कि जबरदस्ती अपने ऊपर बदलाव थोपें। छोटी छोटी सकारात्मक आदतें अपनाने से न सिर्फ हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि लोग भी हमें अलग नजरिए से देखने लगते हैं, हमारी ऊर्जा और हमारी काबिलियत को पहचानने लगते हैं। लेकिन सिर्फ अच्छी आदतें विकसित करना ही काफी नहीं, हमें अपने समय का भी सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा धन है। जो इसे सही तरीके से साध लेता है, वही इतिहास रचता है। सोचिए, हमारे पास भी उतने ही घंटे हैं जितने किसी महान व्यक्ति के पास थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने हर मिनट का सही उपयोग करना जानते थे। लोग हमेशा किसी सही समय का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। जो करना है, अभी करना होगा। समय प्रबंधन की सबसे अहम कुंजी है महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करना, क्योंकि अगर दिन की शुरुआत छोटे छोटे गैर जरूरी कामों से होगी, तो बड़े और जरूरी कामों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। इसे समझने के लिए एक कहानी दी गई, जिसमें एक प्रोफेसर ने अपने छात्रों को एक जार दिखाया और पहले उसमें बड़े पत्थर डाले, फिर छोटे कंकड़ और आखिर में रेत। इससे उन्होंने समझाया कि अगर हम पहले बड़े और महत्वपूर्ण कामों को निपटाएं, तो बाकी छोटे काम अपने आप हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने पहले ही अपने समय को बेकार चीजों से भर लिया, तो जीवन में बड़ी उपलब्धियों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। सच ये भी है कि हम अपना कीमती समय सोशल मीडिया, बेकार की गपशप और कल कर लूंगा वाले रवैये में गवा देते हैं, जबकि असल में कल कभी आता ही नहीं। अगर बदलाव चाहिए, तो अभी से शुरुआत करनी होगी। समय का सही उपयोग करने के लिए एक बेहतरीन तरीका है डेडलाइन सेट करना। जब हमें पता होता है कि किसी काम को कब तक पूरा करना है, तो हमारा दिमाग खुद ब खुद उस दिशा में फोकस करने लगता है। यही कारण है कि परीक्षा से एक दिन पहले हम अचानक कई घंटे पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि यह आखिरी मौका है।
अगर यही मानसिकता हम हर दिन अपनाएं, तो हमारी सफलता निश्चित है। जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए समय प्रबंधन सबसे जरूरी कला है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि अपने लिए भी समय निकालना है। अक्सर लोग मल्टीटास्किंग को स्मार्टनेस समझते हैं, लेकिन असल में ये उनकी ऊर्जा और फोकस दोनों को खत्म कर देता है। इसलिए सफलता पाने के लिए एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आप अपने समय को सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे बर्नआउट का शिकार हो जाएंगे और किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रह जाएगी। लेकिन जितना ज़रूरी समय का सही इस्तेमाल है, उतना ही ज़रूरी है असफलता को गले लगाना, क्योंकि यही असली सफलता की पहली सीढ़ी होती है। बचपन से हमें असफलता से डरना सिखाया जाता है, लेकिन अगर इतिहास देखें तो हर सफल व्यक्ति ने पहले असफलताओं का सामना किया है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए सैकड़ों बार गलतियां की, लेकिन हर बार उन्होंने कुछ नया सीखा और आखिरकार सफलता हासिल की। असफलता हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमारी कमियों को उजागर करके हमें सुधारने का मौका देती है। मगर ज्यादातर लोग इससे भागते हैं या इसे अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेते हैं। सोचिए, अगर छोटे बच्चे भी गिरने के डर से चलना सीखना छोड़ दे, तो क्या वे कभी बड़े होकर दौड़ पाते? इसलिए असफलता को अपना दुश्मन नहीं, बल्कि शिक्षक समझे और हर बार उससे कुछ नया सीखें। सबसे बुद्धिमान वे होते हैं जो सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि दूसरों की असफलताओं से भी सबक लेते हैं, क्योंकि दुनिया के हर सफल व्यक्ति की कहानी में छुपी होती है एक पूरी किताब असफलताओं की। इसीलिए जब अगली बार असफलता आपको दस्तक दे, तो दरवाजा खोलकर कहे, आओ दोस्त, कुछ नया सिखाओ। आभार और सकारात्मकता जीवन के दो अनमोल रत्न हैं, जो न केवल हमारी सोच को बदलते हैं, बल्कि हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखते हैं। मगर अफसोस, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इन्हें अपनाने के बजाय शिकायतों और असंतोष में उलझे रहते हैं। हमें जो कुछ भी मिलता है उसे हम अपना अधिकार मान लेते हैं, मगर जो नहीं मिला उसी का शोक मनाते रहते हैं। जरा सोचिए, अगर सूरज रोज उगना बंद कर दे, अगर पेड़ हमें ऑक्सीजन देना छोड़ दे, तो क्या होगा? यही चीजें हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी है, लेकिन हम इन्हें हल्के में लेते हैं। ठीक वैसे ही, जब कोई हमारा दिन बेहतर बनाता है, चाहे वह एक दोस्त की मुस्कान हो, ऑफिस के गार्ड का रोज किया गया नमस्ते हो, या परिवार का निस्वार्थ प्यार, तो क्या हम उनका आभार नहीं जता सकते? असल में आभार प्रकट करना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि जब हम उन चीजों पर ध्यान देने लगते हैं जो हमारे पास है, तब हमारे भीतर संतोष और शांति का एक नया एहसास जन्म लेता है। एक अमीर आदमी जिसके पास सब कुछ था, बड़ा घर, महंगी गाड़ियां, शानदार करियर, फिर भी वह खुश नहीं था। एक साधु ने उसे रोज रात को 5 चीजें लिखने को कहा जिनके लिए वह आभारी था। पहले तो उसे यह पचकाना लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसकी सोच बदल रही थी। उसे एहसास हुआ कि खुश होने के लिए उसे किसी बाहरी चीज की जरूरत ही नहीं थी, बल्कि उसे उन अनगिनत चीजों पर ध्यान देने की जरूरत थी जो पहले से ही उसके पास थी। ठीक इसी तरह सकारात्मक सोच भी हमारी जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जिसे अपनाना जितना आसान लगता है, उतना ही मुश्किल भी है। क्योंकि जब जिंदगी थपेड़े मारती है, तो पॉजिटिव रहना किसी चुनौती से कम नहीं होता। लेकिन सच्चाई यही है कि आपकी सोच आपके जीवन की दिशा तय करती है। अगर आप सिर्फ अंधकार पर ध्यान देंगे, तो रोशनी कभी दिखाई नहीं देगी। मुश्किलें सबकी जिंदगी में आती हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें कैसे देखते हैं। क्या आप आधे खाली गिलास को देखते हैं या आधे भरे हुए को? जब आप आभार और सकारात्मक सोच को अपनी आदत बना लेते हैं, तो छोटी छोटी समस्याएं भी आपको रोक नहीं पाती, बल्कि आप हर चुनौती से सीखकर आगे बढ़ते हैं। अगली बार जब कोई मुश्किल आए, तो उसे समस्या के रूप में नहीं, बल्कि सीखने के एक नए मौके के रूप में देखें। यही सोच आपको भीत से अलग बनाती है और आपकी सफलता की नींव रखती है। जीवन में सफलता पाने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुछ आदतें इसे आसान बना सकती हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, अच्छी आदतें अपनाना, समय का सही प्रबंधन करना, असफलताओं से सीखना और आभार व सकारात्मकता को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना। जब आप इन 5 शक्तिशाली कदमों को अपनाते हैं, तो न केवल बाहरी सफलता मिलती है, बल्कि भीतर से भी आत्मविश्वास और संतोष का अनुभव होता है। सफलता सिर्फ ऊंचाई तक पहुंचने का नाम नहीं,
बल्कि हर परिस्थिति में अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखने और जीवन के हर पल के लिए कृतज्ञ रहने की कला का नाम है। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो आज ही इस यात्रा की शुरुआत कीजिए, क्योंकि छोटे-छोटे कदम भले ही धीमे लगे, लेकिन यही आपके बड़े सपनों की नींव बनते हैं। याद रखें, आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। बस उसे सही दिशा में लगाना सीख लीजिए और फिर देखिए आपकी जिंदगी किस तरह एक नए प्रकाश से जगमगाने लगती है। ये वीडियो जीवन में सफलता प्राप्त करने के 5 महत्वपूर्ण कदमों पर केंद्रित है, जो न केवल बाहरी सफलता बल्कि आंतरिक संतुलन और आत्मविश्वास को भी मजबूत बनाते हैं। पहला कदम है स्पष्ट लक्ष्य बनाना, क्योंकि बिना लक्ष्य के जीवन एक ऐसे जहाज की तरह है जो बिना दिशा के भटकता रहता है। जब आप अपने सपनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं और उनके लिए एक ठोस योजना बनाते हैं, तो आपका ध्यान और ऊर्जा सही दिशा में लगती है। दूसरा कदम सकारात्मक आदतों को अपनाना है, क्योंकि हमारी आदतें ही हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। यदि हमारी आदतें मजबूत और अनुशासित होंगी, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। बदलाव धीरे धीरे होता है, इसलिए छोटी लेकिन प्रभावी आदतों से शुरुआत करना जरूरी है। तीसरा कदम समय का सही प्रबंधन करना है, क्योंकि समय दुनिया का सबसे मूल्यवान संसाधन है। सफल लोग अपने समय का सदुपयोग करना जानते हैं और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देते हैं। कहानी के माध्यम से समझाया गया कि कैसे हमारा समय छोटे कार्यों में बर्बाद हो जाता है, और अगर हम पहले सबसे जरूरी काम करें तो हम ज्यादा उत्पादक बन सकते हैं। चौथा कदम असफलताओं से सीखना है, क्योंकि असफलता सफलता की सीढ़ी होती है। अक्सर हम असफलता से डरते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर महान व्यक्ति ने असफलताओं का सामना किया है और उनसे सीखा है। उदाहरण के तौर पर थॉमस एडिसन की कहानी बताई गई, जिन्होंने 999 बार बल्ब बनाने में असफलता झेली, लेकिन उन्होंने इसे असफलता नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया माना। जीवन में गिरना सामान्य है, लेकिन असली जीत तब होती है जब हम दोबारा खड़े होकर आगे बढ़ते हैं। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कदम आभार और सकारात्मकता को अपनाना है। जब हम अपने जीवन में मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो हमारा ध्यान शिकायतों से हटकर अवसरों पर जाता है। यह भी बताया गया कि सकारात्मक सोच हमारे दृष्टिकोण को बदल देती है और हमें हर मुश्किल में एक नई सीख देखने में मदद करती है। अंत में, वीडियो दर्शकों को प्रेरित करता है कि वे अपने जीवन में इन 5 सिद्धांतों को अपनाकर बदलाव लाएं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। साथ ही उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करने और इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वीडियो का मकसद सिर्फ मोटिवेशन देना नहीं, बल्कि यह समझाना है कि छोटे छोटे बदलावों से भी जीवन में बड़ा अंतर आ सकता है। तो दोस्तों, अब आपके पास वो 5 अमोघ मंत्र हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप इन्हें सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे, या इन्हें अपनाकर अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए सच में कुछ कदम उठाएंगे? याद रखिए, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर आप आज एक छोटा सा सही कदम उठाते हैं, तो वही कदम आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जहां पहुंचने का आपने सिर्फ सपना देखा था। अगर आपको ये वीडियो मोटिवेटिंग और हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही पॉजिटिव और लाइफ चेंजिंग कंटेंट आपके पास लगातार आते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं इन 5 स्टेप्स में से कौन सा आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर गया। कौन सा ऐसा स्टेप है जिसे अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं? हम आपके जवाबों का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे।